नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेजॉन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली इनके द्वारा भारत की जो एजेंसी आपने सुना होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके ऊपर केस फाइल कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो अमेजॉन यूज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन लेटेस्ट ट्विस्ट ऑफ फ्यूचर ग्रुप बैटल। आपको याद होगा कि काफी लंबे समय से यहां पर फ्यूचर ग्रुप, अमेजॉन और जो रिलायंस रिटेल है उनके बीच में एक बैटल जैसा दिख रहा है, क्योंकि 2019 में अमेजॉन ने यहां पर फ्यूचर ग्रुप के अंदर कुछ निवेश किया था। उसके बाद पिछले साल आपने देखा होगा कि जो रिलायंस रिटेल है और फ्यूचर ग्रुप वो एक साथ आना चाहते थे, मर्ज होना चाहते थे। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम यह हो गया है कि अमेजॉन लगातार केस करते जा रहा है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, और इसकी वजह से अब लेटेस्ट यहां पर खबर आई है कि अमेजॉन ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर केस कर दिया है। तो यह मामला है क्या, आखिरकार क्या हुआ है जिसकी वजह से अमेजॉन को यह कदम लेना पड़ गया? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि अमेजॉन एक यूएस की काफी बड़ी जायंट ई कॉमर्स कंपनी है। वो इस समय दिल्ली हाईकोर्ट चली गई, अभी वेडनेसडे की बात है, वो दिल्ली हाईकोर्ट चली गई और उन्होंने ये कहा कि हमें यहां पर रिलीफ चाहिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से। मतलब कि उसका यह कहना था कि ईडी जो है वो अमेजॉन के ऊपर कई तरह की कार्रवाई कर रही है जो कि सही नहीं है। मतलब कि यहां पर अमेजॉन ने डायरेक्टली आरोप लगाया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर कि उसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, हमें यहां पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और ये बेसिकली जो ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है अमेजॉन के ऊपर, वो बेसिकली कौन सा केस है, वही वाला जो मैंने आपको बताया ना, 2019 में अमेजॉन ने थोड़ा सा यहां पर परचेस किया था फ्यूचर ग्रुप का शेयर, फ्यूचर ग्रुप के अंदर निवेश किया था। आप देख सकते हो इसका नाम है एफपीसीएल, फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड किसकी यहां पर एक प्रकार से प्रमोटर कंपनी है ऑफ फ्यूचर ग्रुप, मतलब फ्यूचर ग्रुप की प्रमोटर कंपनी एफसीपीएल है। तो एफसीपीएल के अंदर अमेजॉन ने कुछ निवेश किया था, कुछ यहां पर परचेस किया था उनके शेयर्स को, और उसी पर्टिकुलर मामले को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहीं ना कहीं कहना है, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो इस चीज को लेकर चल रहा है कि अमेजॉन ने जो निवेश किया था 2019 में फ्यूचर ग्रुप के अंदर, वहां पर कहीं ना कहीं अमेजॉन ने फेमा के जो रूल्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रूल्स, इसका शायद उल्लंघन किया होगा। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की जब खबर आती है कि आपने कुछ रूल्स का उल्लंघन किया है किसी भी कंपनी के ऊपर, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो उसी प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अमेजॉन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आपको पता होगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारी चीजें मांगी जाती हैं कंपनी से, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उनके ऑफिशियल्स को समन किया जाता है, बुलाया जाता है। तो अमेजॉन को यह चीज पसंद नहीं आ रहा है। अमेजॉन दिल्ली हाईकोर्ट चली गई है यह कहते हुए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कर रही है हमारे ऊपर, वो गलत है। जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहां पर लॉयर्स हो गए, लॉ फर्म्स हो गए, उनके द्वारा जो ओपिनियन दिया गया था अमेजॉन को, उसके बारे में जांच कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहां पर अमेजॉन का यह भी कहना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांग रहा है कि आपके पुराने एम्प्लॉयज कौन से थे, उनके बैंक डिटेल्स क्या हैं, आपका एक्सपेंसेस क्या था। तो पिछले 10 साल के इतने सारे रिकॉर्ड मांग रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। बेसिकली अमेजॉन यही कह रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फिश एंड रोविंग इंक्वायरी कर रहा है। फिश एंड रोविंग इंक्वायरी का मतलब होता है कि आप जिस चीज के ऊपर इंक्वायरी कर रहे हो उससे ना उस पर्टिकुलर टॉपिक से ना पूछकर आप कुछ बाकी चीजों की मांग कर रहे हो। मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यहां पर फेमा रूल्स के तहत ही यहां पर एक तरह से अपने आप को सीमित करना चाहिए था। लेकिन अमेजॉन का कहना है कि वो हमसे बहुत सारी ऐसी जानकारी मांग रहा है जो कि इस केस से रिलेटेड है ही नहीं। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि अमेजॉन दिल्ली हाईकोर्ट क्यों गया है। उसका यही कहना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा हमारे ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो नवंबर की बात है, अभी जस्ट एक महीने पहले यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अमेजॉन के जो इंडियन मैनेजमेंट है, जैसे कि भारत के जो हेड हैं अमित अग्रवाल, उनको समन किया था, उनको बुलाया था। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप के भी जो प्रमोटर्स वगैरह हैं उनसे भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बुलाया था। लेकिन जो अमित अग्रवाल हैं वो आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास नहीं गए। उन्होंने बेसिकली एग्जम्पशंस मांगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी यूएस के अंदर हूं, मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने नहीं आ सकता, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैन नॉट कंपेल
लीगल एडवाइस, लीगल ओपिनियन गिवन बाय लॉ फर्म्स एडवोकेट। तो बेसिकली अमेजॉन बार बार यही चीज कह रहा है कि जिस प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारे ऊपर अननेसेसरी हैरेसमेंट, जी हां, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया है कि ईडी के द्वारा अननेसेसरी हैरेसमेंट किया जा रहा है, कुछ ऐसी चीजों की डिमांड की जा रही है जो इस केस से रिलेटेड नहीं है, और इसी की वजह से हम चाहते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ईडी को रोके और हमारे ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है ऐसा ना होने दे। तो ये पूरा केस फाइल किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। अब देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या करता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि 2019 में जो इन्वेस्टमेंट था अमेजॉन का, उसको लेकर बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बेसिकली क्या हुआ था, अमेजॉन ने FCPL 2019 में यहां पर कुछ निवेश किया। मैंने आपको पहले बताया था अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के अंदर कुछ निवेश किया, और पिछले साल क्या हुआ था कि फ्यूचर ग्रुप को यहां पर खरीद रहा था कौन, रिलायंस रिटेल। तो जब ये डील होने लगी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच में, ये हो सकता है शायद अमेजॉन को पसंद नहीं आया। अमेजॉन अलग अलग कोर्ट चला गया, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, सिंगापुर में जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वहां पर चला गया, और उसका ये कहना था कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल का ये जो डील है 25,000 करोड़ का, इसको तुरंत रोका जाए। क्योंकि उसका ये कहना था कि जब हमने 2019 में फ्यूचर ग्रुप के साथ निवेश किया था, तब यहां पर हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि जो फ्यूचर ग्रुप है वो अपना जो हिस्सा बेच रहा है रिलायंस को, वो नहीं बेच सकता, हमारे परमिशन के बिना नहीं बेच सकता, और इसीलिए ये पूरा मामला 1-2 साल से पूरा अटका हुआ है। कहने का मतलब है कि रिलायंस जो खरीदने वाला था 25,000 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप को, फ्यूचर रिटेल को एक तरह से आप कह सकते हो, वो यहां पर रुक गया है काफी सारे मामलों में। अब हुआ क्या है ना कि 2019 में ये जो पूरा गठबंधन हुआ था फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच में, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो अभी रिसेंटली आई एम श्योर कि आपने खबर भी सुनी होगी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में जो अप्रूवल दिया था, मतलब कि अमेजॉन का जो इन्वेस्टमेंट था फ्यूचर ग्रुप के अंदर, उसका जो अप्रूवल दिया था, इस अप्रूवल को रिवोक कर दिया। जी हां, इस अप्रूवल को वापस ले लिया है कि नहीं, यहां पर ये जो अप्रूवल हमने दिया था ये गलत तरीके से हमने दे दिया, इसको हम हटा रहे हैं और आपके ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगा रहे हैं। जी हां, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ का अभी रिसेंटली अमेजॉन के ऊपर फाइन भी लगाया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सीसीआई ने आखिर, देखो ईडी वाला मामला था वो पूरा डिफरेंट था, सीसीआई वाला पूरा मामला डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर अगर आप कभी भी निवेश कर रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो आपको अलग अलग एजेंसी से परमिशन लेनी होती है। तो सीसीआई से भी परमिशन लिया था 2019 में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल तो दे दिया था, लेकिन अभी यहां पर अप्रूवल जो है उसको वापस से रिवोक किया गया है। बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि अमेजॉन ने हमें मिसलेड किया है। मतलब कि 2019 में जब अमेजॉन इन्वेस्ट कर रहा था फ्यूचर ग्रुप के अंदर, तब हमें कोई और चीजें बता रहा था, और आज हमें पूरी कार्रवाई जब हमने किया तो हमें कुछ और पता चला। बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यह कह रहा है कि अमेजॉन ने जो निवेश किया है फ्यूचर रिटेल के अंदर, उस समय जो हमें दिखाया, उस समय यह कह रहा था कि जस्ट हम थोड़ा बहुत जो इंडियन रिटेल सेक्टर के अंदर एंटर करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यहां पर पाए गए हैं अमेजॉन के अंदर, जो ईमेल वगैरह हैं, उसकी हमने जांच की, उसके अंदर यह पता चला कि अमेजॉन का मेन इंटेंशन ये था कि आगे चलकर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलैक्स होगा भारत के अंदर, तब हम उस पूरे कंपनी को यहां पर खरीद लेंगे, फ्यूचर रिटेल की कंपनी को। आई होप कि आप तीनों को लिंक कर पा रहे होंगे, मतलब कि यहां पर अमेजॉन है, इधर फ्यूचर रिटेल है और इधर रिलायंस है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अमेजॉन कभी नहीं चाहेगा कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में गठबंधन हो, क्योंकि यहां पर अगर ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये रिलायंस स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसीलिए एक प्रकार से अमेजॉन यहां पर रोकने की कोशिश कर रहा है इस डील को। अमेजॉन का कहना है कि ये जो डील है ये गलत है। तो हुआ क्या है इस बीच कि यहां पर ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, तब तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आ गया और ये कह दिया कि अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में ये जो गठबंधन था ये गलत है, इसको हम रिवोक कर रहे हैं। तो ये मामला इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रॉ किया है अपना अप्रूवल 2019 में जो दिया था, उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के बीच में यहां पर जो एग्रीमेंट होना था, अब ये हो सकता है आगे बढ़ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अमेजॉन का अगर रिवोक हो जाएगा 2019 वाला इन्वेस्टमेंट, तो आसानी से रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे। तो देखना होगा, वही मैं कह रहा हूं कि आगे चलकर देखना होगा कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन एक अलग पिक्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक रिटेल सेक्टर के अंदर फाइट चल रही है कि कौन कितना ज्यादा स्पेस एक्वायर कर सकता है। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो भी इस समय फाइल किया गया है केस अगेंस्ट इंडियन एजेंसी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ई कॉमर्स वगैरह की बात करें, क्या आप बता सकते हो इन चार में से, ये जो 4 ई कॉमर्स कंपनी है, इनमें से किसने लॉन्च किया है शॉप्सी, SHOPPSY?
शॉप्सी, इसमें क्या होगा कि जो इंडियंस हैं वो फ्री में अपना ऑनलाइन शॉप खोल सकेंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।